हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? खूब बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग गॉस की परमी और जो वैद्युत फ्लक्स है उसका पार्ट 2 आज देखने चल रहे हैं। इसमें आज आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना होगा, विद्युत फ्लक्स पढ़ना होगा और विद्युत फ्लक्स में क्या पढ़ना है आपको, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आप जान जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल विद्युत फ्लक्स होता क्या है? विद्युत फ्लक्स जो होता है वो कहानी है, पूरा वही आवेश से स्टार्ट होता है। ठीक है, थेल्स ना आते ना हमको सब पढ़ना पड़ता। ठीक है, थेल्स के आने से ही हमको सब विद्युत फ्लक्स, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत बल रेखाएं, ये सब सारी चीजें पढ़नी पड़ रही हैं। ठीक है, मतलब विद्युत आवेश एक तरीके से समझिए आपका वो है, क्या कहते हैं, वो जो गाना आया नहीं, क्या बोलते हैं, झुमका गिरा रे। ठीक है, तो बरेली के बाजार वाला झुमका है। ठीक है, इसके चक्कर में जो है कितने लोग आए देखिए, बताया था हमने, बल आया मतलब गुलाम आए, फिर ई आया माइकल फैराडे। ठीक, और आज चल रहे हैं किसके पास? विद्युत फ्लक्स के पास, मतलब ये भी माइकल फैराडे ही है। इसका भी कॉन्सेप्ट किसने दिया था? माइकल फैराडे ने ही दिया है। ठीक है, तो माइकल फैराडे की कॉन्सेप्ट क्या था? माइकल फैराडे ने सबसे पहले वैद्युत बल रेखाओं के बारे में बताया। उसी वैद्युत बल रेखा जो पास हो रही थी, उस वैद्युत बल रेखा के पास होने पर एक सब प्लेन लिया गया। ठीक है, उस प्लेन के अंतर्गत जितनी भी लाइनें बाहर जा रही थी, ठीक, उन्हीं को जो है कहा गया था वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, कैसे देखिएगा, जैसे यहाँ पर हम देखिए एक प्लेन ले लिए हैं, ये प्लेन लिए हैं, इस प्लेन से देखिएगा ये लाइन जा रही है, 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 ये लाइन, सब सभी लाइनें जब बाहर जा रही है। ठीक है, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक, अब ये वैद्युत बल रेखा इस प्लेन के अंदर रखा हुआ है, वैद्युत बल रेखा के अंदर ये सब क्या है, ये आपका प्लेन है। इस प्लेन का एरिया क्या है? ए है। ठीक, इससे होकर के कितनी रेखाएं गुजर रही हैं, इससे होकर के, इस प्लेन से होकर के, इस प्लेन से होकर के कितनी रेखाएं गुजर रही हैं, उन्हीं को कहा जाएगा क्या? वैद्युत फ्लक्स कहा है। नंबर ऑफ लाइंस, वो भी कौन सी लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होगी वो जो है विद्युत उस प्लेन से जितनी गुजर रही होगी उसी को कहा जाएगा वैद्युत फ्लक्स। ठीक, मतलब कोई एक ऐसा प्लेन होगा, उस प्लेन से क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं कितनी गुजर रही होंगी, उनकी संख्या कितनी है, ठीक है, उन्हीं को क्या कहा जाएगा? वैद्युत फ्लक्स कहा जाएगा। ठीक, फिर से समझ लीजिएगा, यहाँ पर जैसे हमने लिखा है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ। ठीक, अब वैद्युत बल रेखाएं भी आपकी काल्पनिक थी, तो जाहिर सी बात है वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा? काल्पनिक ही होगा। ठीक है, इमेजिनरी होगा। ठीक, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, जैसे हमने अभी आपको बताया। ठीक, ये काल्पनिक पृष्ठ खींचा गया है, एक प्लेन है। ठीक है, इस प्लेन को काल्पनिक माना जाएगा, इमेजिनरी माना जाएगा, और ये वैद्युत बल रेखाएं भी कैसी हैं? काल्पनिक ही हैं। ठीक, तो सारी चीजें यहाँ पर घटनाएं काल्पनिक हो रही हैं। ठीक है, तो इस काल्पनिक पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं कितनी गुजर रही हैं, उन्हीं को कहा जाएगा क्या? वैद्युत फ्लक्स कहा जाएगा। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से करते हैं। ठीक, वैद्युत बल रेखाएं दो तरह की होती है। ठीक, वैद्युत बल रेखाएं कह रहे हैं, आपका वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो दो तरह का होगा। ठीक है, एक तो यहाँ विद्युत में जो पढ़ रहे हैं ये फ्लक्स है। ठीक, और एक आप चुंबक में पढ़ेंगे वहां पर होगा। ठीक है, तो यहाँ वाला विद्युत वाला फ्लक्स जो होगा वो फाई ई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ऐसे फाई बना देंगे और उसके नीचे सफिक्स में ई लिख देंगे। ठीक, इसे फाई ई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक, यस सर। अब उसके बाद देखिएगा कुछ छोटी छोटी चीजें जान लेते हैं। वैद्युत फ्लक्स किसके ऊपर निर्भर करता है? ठीक है, पिछले वीडियो में पार्ट 1 जो इसका वीडियो है उसमें बताया गया था क्या होता है। ठीक, यस सर। जो फ्लक्स होता है फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? ई के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है? ई के ऊपर निर्भर करता है। और उसके बाद जैसे यहाँ देखिएगा ये प्लेन है, इस प्लेन का एरिया आपका क्या है? ए है। ठीक, और इस एरिया से होकर के कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा वैद्युत बल रेखा। ठीक, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे कहते हैं, ई से कहते हैं। ठीक, तो हमारा फ्लक्स जो होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है? ई के ऊपर निर्भर करता है। जितनी ज्यादा लाइनें होंगी उतनी ही ज्यादा हमारा क्या होगा? फ्लक्स होगा। ठीक, जितनी ज्यादा लाइनें होंगी उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा? फ्लक्स होगा, मतलब विद्युत फ्लक्स होगा। फ्लक्स का मतलब होता है प्रवाह। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? प्रवाह। ठीक है, उतनी ज्यादा का होगा प्रवाह होगा विद्युत फ्लक्स का। ठीक, दूसरा चीज देखिएगा, यहां पर देखिएगा एरिया लिया गया है, दो प्लेन लिए गए। ठीक, देख रहे होंगे आप, एक प्लेन ये है, इस प्लेन का एरिया A1 है और इस प्लेन का एरिया का है A2 है। ठीक,
अब इस प्लेन का एरिया देखिएगा, ये वैद्युत बल रेखाओं को क्या कर रहा है, इसमें कम होकर के जा रही है, 1 2 3 तीन ही रेखाएं इसमें शो करके जा रही है, ठीक। तो जाहिर सी बात है इसमें वैद्युत बल रेखा कितनी है, कम है, 3 है, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखिएगा बड़ा एरिया लिया गया है, इस बड़े एरिया से क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 पांचों करके जा रहे हैं, ठीक। पांचों करके ये टच होकर के जा रहे हैं, तो टच होकर के जाए चाहे अंदर से होकर जाए, ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये देखिएगा सबसे ज्यादा एरिया इसी का, ठीक। इस जिसका एरिया ज्यादा होगा उसी का आपका फ्लक्स भी ज्यादा होगा, कहने का मतलब समझ गए होंगे। जैसे इसका एरिया क्या है, कम है, तो इसका फ्लक्स क्या होगा, विद्युत फ्लक्स क्या होगा, कम होगा, ठीक। इसका एरिया ज्यादा है तो इसका फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक। यानी कि फ्लक्स जो होता है वो एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। जितना ज्यादा फ्लक्स होगा उतना ज्यादा एरिया होगा, ठीक। आगे देखिएगा सी पॉइंट। अब यहां पर देखिएगा जो प्लेन लिया गया है वो प्लेन हमारा कैसा है, ये विद्युत बल रेखाओं के बीच में रखा गया है, ठीक है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये लाइन डिनोट करती है एरिया वेक्टर को, क्षेत्रफल वेक्टर को, फर्स्ट वीडियो में बताया गया क्षेत्रफल वेक्टर, ठीक। ये प्लेन है हमारा, तो इस प्लेन में एरिया वेक्टर कहां होगा, लंबवत होगा, डायरेक्शन, ठीक। ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ दिखा रखा है ये नॉर्मल है, ठीक। अब इस दिशा में जब ये हमारा जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसी दिशा में हमारा क्या हो गया है, एरिया वेक्टर भी हो गया, ठीक। जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसी दिशा में क्या हो गया, हमारा एरिया वेक्टर हो गया, ठीक। तो इस टाइम पर जो होगा वहां पर हमने आपको बताया था डीए cos थीटा करके फर्स्ट वीडियो में। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, थीटा का मान 0 लिया जाएगा, थीटा का मान क्या लिया जाएगा, 0 लिया जाएगा। क्यों 0 लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका एरिया वेक्टर है और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जो है वो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, ठीक। थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। जैसे थीटा बराबर 0 डिग्री रखेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, केवल डीए हो जाता था, वहां पर cos 0 का मान क्या हो जाता था, 1 हो जाता था। फर्स्ट वीडियो में इसको बता रखा है, ठीक। तो यहां से आपका फाई जो होगा वो cos थीटा के ऊपर निर्भर करेगा, ठीक। cos थीटा हमारा कैसे नेचर का होगा ये हमको पता चलेगा फिगर से या क्वेश्चन में दिया रहेगा उससे, ठीक। तो फाई हमारा तीसरे कंडीशन में क्या हो जाता है, cos थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। cos थीटा क्या होता है, थीटा जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर, वैद्युत बल रेखा और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच में जो बन रहा कोण होता है वो होता है, ठीक। फिर आप यहाँ पर देखिएगा एरिया वेक्टर और उसके बाद नॉर्मल, तो नॉर्मल जिधर होता है उधर ही हमारा एरिया वेक्टर होता है, फर्स्ट वीडियो में हमने बता रखा है, ठीक है। फिर वहां पर जाकर के इसको वॉच कर लीजिएगा आप, ठीक। अब यहाँ देखिएगा ये आपका प्लेन जो है इसको जो है इंटरसेक्ट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये आपका जो प्लेन है इस प्लेन का एरिया जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल है, समांतर है। मतलब जैसे ये जा रहा है वैसे ये जा रहा है और बीच में उसी के साथ बराबर रख दिया गया है, ठीक। इससे क्रॉस होकर के एक भी लाइंस नहीं जा रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आपका एरिया वेक्टर देखिएगा एकदम पहुड़ा हुआ है, ठीक। तो इसका डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, नॉर्मल ऊपर हो जाएगा, ठीक। तो जब ये परपेंडिकुलर ऊपर की हो जाएगा तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू जो होगा आपका वो 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। इस कंडीशन में जब थीटा बराबर 90 डिग्री रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर फ्लक्स आपका जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस कंडीशन में जब थीटा बराबर 0 रखते हैं यहाँ पर, ठीक, तो फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फ्लक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। 1 का मतलब ये होता है कि इसका फार्मूला होता है, बता रहे हैं, ठीक। तो अब यहाँ से आपको चीज पता चल गया है कि फ्लक्स आपका जो होता है कितनी चीजों पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर, ठीक। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, ठीक। एंगल आपका कैसा होना चाहिए, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो उधर ही हमारा एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन होना चाहिए, तभी आपका फाई जो होगा मैक्सिमम होगा, ठीक। अगर प्लेन जो आपका प्लेन लिया गया है उसका एरिया वेक्टर जो है परपेंडिकुलर ऊपर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, ठीक। और प्लेन हमारा जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, पैरेलल रखा हो, ठीक। मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो, पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है समांतर, एरिया वेक्टर और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है, समांतर है, ठीक। इस कंडीशन में 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का हो जाए, सेम हो जाए, एक ही तरफ हो जाए, ठीक है, नॉर्मल डायरेक्शन हो जाए, ठीक। तो उस समय थीटा का मान क्या लिया जाएगा, 0 डिग्री लिया जाएगा, ठीक। अब देखिएगा इन तीनों को हम एक साथ मिला लेते हैं, इन तीनों को क्या करते हैं, एक साथ मिला लेते हैं, ठीक। अब देखिएगा ये सारी चीजें आपको बता दी गई हैं, अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, एक साथ में मिला लेंगे, ठीक। एक साथ मिलाने से होगा क्या, फाई इज इक्वल टू या फाई प्रोपोर्शनल लिख लेंगे, किसके हो रहा है, ई के हो रहा है, ठीक।
फिर पाई किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, ए के हो रहा है, ठीक। फिर उसके बाद देखिएगा एंगल क्या है, cos थीटा है, ठीक। तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए cos थीटा हो जाएगा, ठीक। यस सर। यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, कांस्टेंट क्या मिलेगा, के ई ए cos थीटा कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ से फाई क्या हो जाएगा हमारा, के को यहाँ पर एक मान लिया जाएगा, के को यहाँ मान लेंगे, एक मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई ए cos थीटा हो जाएगा, ठीक। केसेस बना सकते हैं यहाँ से, केस फर्स्ट बनाएंगे आप, तो केस फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, ई और ए जब पैरेलल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बाद एरिया वेक्टर दोनों क्या हो, पैरेलल हो, तो उस कंडीशन में थीटा का मान क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, ठीक। तो उस टाइम पे फाई जो होता है आपका क्या हो जाता है, ई ए cos 90 डिग्री हो जाएगा, और cos 90 का मान जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक। सब कुछ क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा दूसरा केस क्या बनेगा, फाई का मान मैक्सिमम कब होगा, सेकंड चीज, जब ई का डायरेक्शन किधर हो, सॉरी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ हो, ठीक है। नॉर्मल टू द नॉर्मल का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी, ठीक। तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई ए cos 0 डिग्री, और cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई ए हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से प्लेन के बारे में जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए प्लेन ना होकर के कोई इंसान हो, का हो, इंसान हो, ठीक, क्योंकि बरेली के बाजार में इंसान को तो जाते हैं, ठीक है। और लफड़ा किसके चक्कर में चल रहा है, सारा क्यू के चक्कर में चल रहा है, सारा लफड़ा किसके चक्कर में है, क्यू के चक्कर में। पहले लेसन से क्यू से ही लफड़ा शुरू हुआ था, ठीक, और अभी चल ही रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्यू से लफड़ा शुरू हुआ था, थेल्स ने खड़ा कराया था लफड़ा, ठीक। थेल्स ने ही बताया था, अगर थेल्स ना बताते तो हमको ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ठीक। थेल्स ने बताया तो कूलाम आ गए शादी करने के लिए, मान लीजिए थेल्स की बिटिया है, ठीक। फिर कूलाम आए शादी करने के लिए, कूलाम ने अपना फोर्स लगाया तगड़े से, ठीक है, फिर हो गए ये भी, ठीक। कूलाम के बाद कौन आया, माइकल फैराडे आए, ठीक। माइकल फैराडे आए तो उन्होंने जो है ई के बारे में बताया, वैद्युत बल रेखा और वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताया, ठीक। फिर अब क्या बताया है, फाई के बारे में बताया, फ्लक्स के बारे में बताया, ठीक। तो वही फ्लक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फ्लक्स बताने के लिए उन्होंने क्या किया, प्लेन लिया था, ठीक, और काल्पनिक पृष्ठ लिया था, ठीक है। प्लेन जो है वो भी काल्पनिक है और वैद्युत बल रेखा भी कैसी है, काल्पनिक है, ठीक। तो मान लीजिए प्लेन आपका ये मान लीजिए रावण है, ठीक। इस रावण को क्या लग रहा है, धड़ाक धड़ाक तीर लग रहा है, ठीक है। जितनी ज्यादा जगह में तीर लगेगा उतने जल्दी रावण का हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिएगा एरिया, जैसे छोटा रावण है, क्या बड़ा रावण है, ठीक। तो इस छोटे रावण को मारने के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं कम लग रही है, और यहाँ पर बड़े रावण को मारने के लिए क्या लग रहा है, वैद्युत बल रेखा ज्यादा लग रही है, ठीक। समझ रहे हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ है, ठीक। आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे की वीडियो में जो है आगे के पार्ट बताएंगे।